माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, पहले देखिए इलास्टिसिटी का मीनिंग पढ़ेंगे। इलास्टिक, देखिए जैसे हमारे पास इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक उसको हम खींचते हैं तो वो कितना चेंज होता है। हम उसको एकदम से खींच रहे हैं और छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले वो स्ट्रेच हो गया एकदम और फिर उसको छोड़ दिया तो वो छोटा सा हो गया। जब हम उसको खींचते हैं तो वो एकदम बड़ा सा हो जाता है और छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, छोटे जो एक्चुअल वो होता है उसका उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइजेज। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए हम बुक में से रीडिंग लेंगे इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और कितने टाइप्स वगैरह की होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें हम सब पढ़ेंगे। इट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड which is usually referred to as elasticity of demand. But beside price elasticity of demand, there are various other concepts of demand elasticity. As we have seen in previous chapter, demand for goods is determined by its price. क्या हमें पता है ना, जो एक गुड्स है उसकी डिमांड कैसे डिटरमाइन की जाती है, उसके प्राइस से। और इनकम ऑफ द पीपल, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रख के एक प्रोडक्ट के प्राइजेस को डिसाइड किया जाता है। और प्राइजेस को देखकर ही क्या होता है, कंज्यूमर परचेज करता है किसी गुड्स को। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एनी of these determinants of demand. The concept of elasticity of demand therefore refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a goods, a change in its prices, consumer income है and prices of related goods है। Accordingly there are three concept of demand elasticity। यहाँ पे हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं किसके, डिमांड इलास्टिसिटी के। कौन कौन से होते हैं वो, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। Price elasticity of demand relates to degree of responsiveness of quantity demanded of a good to the change in prices। जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है वो किससे रिलेट करती है, कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है गुड्स की टू द चेंज इन इट्स प्राइजेज। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू सेंसिटिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम। इनकम इलास्टिसिटी किससे रिलेट करती है, इनकम से चेंज हो जाता है इनकम में तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहती है उससे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विच में आइदर अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। आया समझ में, जो हमारी क्या कहते हैं, एक कौन सी हमारे पास है, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी और एक डिमांड इलास्टिसिटी थी, प्राइस इलास्टिसिटी। जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो प्राइस से रिलेट करती है, इनकम इलास्टिसिटी इनकम के चेंज होने से, और क्रॉस इलास्टिसिटी कोई रिलेटेड प्राइस है उससे। अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइजेज। ये क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। कैसे, अगर देखिए हमारे पास प्राइजेज में चेंज आता है तो उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, तो वो होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये नीचे हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट व्हेन द परसेंटेज change in quantity demanded of a commodity is greater than the percentage change in price that brought it about, price elasticity of demand which will be greater than 1, and in the case demand is said to be elastic. On the other hand, when a given percentage change in price of a commodity leads to a smaller percentage change in quantity demanded, elasticity will be less than 1 and demand in this is said to be inelastic. Further, when the percentage change in quantity demanded of a commodity is equal to the percentage change in price that is caused, price elasticity equal to 1। आई बात समझ में, क्या कह रहा है, देखिए ये बता रहा है हमें कि भी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है
वो क्या है, विल बी ग्रेटर देन 1 इन द केस डिमांड इज सेड टू बी इन इलास्टिक व्हेन गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जो हमारे पास कमोडिटी का प्राइस गिवन है वो लेड्स टू स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में कम हो रहा है, तो क्या कि इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। और जब और जो डिमांड है वो क्या कहलाएगी, इन इलास्टिक। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द परसेंटेज। अगर जो डिमांड में चेंज हो रहा है और जो प्राइसेस में चेंज हो रहा है वो इक्वल है तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आई। आगे देखिए क्या कहता है ये, दूस Thus, case of elasticity demand, a given change in price cause quite a large change in quantity demanded, and in case of inelastic demand, a given change in price bring about a very small change in quantity demanded of a commodity. आई बात समझ में। अब देखिए नीचे हमें एक दे रखा है इलास्टिक डिमांड, एक इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड हमने कब पढ़ी थी, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा कर्व बनाया है डी डी ये हमारा कर्व है। अब प्राइसेस क्या है, पहले ओपी ये रहे, और प्राइसेस मान लीजिए, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, OM। अगर मानिए हमारी जो प्राइसेस हैं वो ओपी से ओपी डैश हो जाते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, OM डैश। थोड़ा सा चेंज हुआ बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो रही है, ज़्यादा चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और जो कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए इन इलास्टिक कब होती है, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये देखिए भाई प्राइजेस में ज़्यादा चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है। अंडरस्टैंड। अब देखिए पहले हमारे प्राइजेस से P, प्राइजेस में थोड़ा सा चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज तो आया बट निक्का सा आया, मतलब प्राइजेस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज हो रहा है। अंडरस्टैंड। पहले हमारे प्राइजेस से OP और क्वांटिटी डिमांडेड थी ON, और फिर हमारे प्राइजेस कम होकर कितने हो गए, OP डैश, देन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, ON डैश। तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है जैसा हमारे डायग्राम में दिखा रखा है। तो इसमें क्या है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अंडरस्टैंड। ये आपको आई होप ये वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है एंड कब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है और कब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होती है। अब हम करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैसे हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, कैसे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या आगे में हम कौन कौन से मेजर्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी, फिर आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बुक में से ही करा देती हूँ मैं आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमारी इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 होती है, तब 0 तो नहीं होती इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब इक्वल लेस देन मोर देन 1 ही होती है, और या फिर इक्वल टू 1 होती है, इनफाइनाइट होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस विजिबल टू ऑल, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स varies a good deal. As said above, goods show great variation in respect of elasticity of demand. Their responsiveness to change in price. Some goods like common salt, wheat and rice are very unresponsiveness change in their prices. The demand for salt the demand for salt remain practically the same for small rise or fall in prices. देखिए जैसे हमारे पास नमक का इन्होंने एग्जांपल दिया है, जो नमक है उसके प्राइस में कम ज़्यादा चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, उसकी क्वांटिटी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना। मतलब हो सकता है 1.1% पर लोग जो ऐसे हों भाई प्राइसेस कम होने पे उसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना, लेकिन डिमांड को कम तो नहीं कर सकते ना नमक की। नमक तो उतना ही यूज़ करना पड़ेगा हमें, कोई सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी चाट वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, उनमें हमें नमक तो उतना ही यूज़ करना पड़ेगा। देयरफॉर डिमांड द कॉमन सॉल्ट इज सेड टू बी इनइलास्टिक।
डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा इज इलास्टिक। क्यों इलास्टिक है ये? सिंस चेंज इन देयर प्राइजेस ब्रिंग अबाउट लार्ज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसलिए क्या है, इनकी डिमांड इलास्टिक है। किस किस की? रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, या फिर कोई टीवी है, एलईडी है, इन सब चीज़ों की डिमांड क्या होती है हमारे पास? इलास्टिक होती है। और कोई सोल्ट है, मेडिसिन है, कुछ भी ऐसी टाइप की नेसेसरी थिंग्स है, उनकी डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक होती है। ये देखिए, अब आगे आता है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये देखिए, ये हमारे पास दे रखा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। कैसे? यहाँ पर हमारी प्राइस दी है, क्वांटिटी दी है। क्वांटिटी देखिए, इसमें हमारे पास कांस्टेंट है, प्राइजेस कितने भी हो रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मान लीजिए मेडिसिन है तो उसके रेट अप एंड डाउन हो जाए। ये तो नहीं है ना कि भी रेट्स कम हो गए तो भाई खरीद लो, हाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, खरीद लो। नहीं, जितनी डॉक्टर बोलेगा, जितनी हमें सजेस्ट की जाएंगी आपको इतनी दवाई लेनी है, हम उतनी लेंगे। और जो है उसके प्राइसेस हमें कई बार ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है। इन केस में ज़ीरो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट कब होती है? जब प्राइजेस कांस्टेंट हो बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। क्या कहते हैं उसको? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जैसे कुकीज़ हो गई, उनके केस में क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में तो हमारे पास जो परफेक्टली ये क्या दे रहे इसमें? इनफाइनाइट दिया है। इनफाइनाइट में तो हमारे पास प्राइजेस कांस्टेंट हैं, जो डिमांड कर रहा है वो कांस्टेंट दिखा रखा है। इसी प्राइजेस पे हमें कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकता है। मतलब ये क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का दिखाया इन्होंने, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? प्राइजेस तो सेम ही रखती है एक फर्म जो होती है वो, मतलब उसी प्राइजेस पे कोई भी कितनी भी क्वांटिटी सेल एंड परचेज कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वो प्राइजेस कम रख रहा है तो वो घाटा नहीं करेगा, प्राइजेस बढ़ा रहा है तो दूसरी फर्म्स कम प्राइजेस पे अवेलेबल है, तो कोई ऐसे नहीं करेगा ना कि भी हमें लॉस हो या फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, उसको लॉस ही होएगा अगर वो प्राइसेस बढ़ा भी देगा, बिकॉज जो दूसरी फर्म्स हैं सेम प्रोडक्ट उनको वहाँ पे कम रुपए में मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इनफाइनाइट है। ठीक है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। और यहाँ पर क्या थी? परफेक्टली इन इलास्टिक थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज ज़ीरो। इसके बाद हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? अभी हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम शो करेंगे डेल्टा क्यू से इंटू 100 अपॉन में क्यू। ये क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में डेल्टा पी परसेंटेज चेंज इन देयर प्राइजेज, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन में पी, क्योंकि 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है? डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई इम्प्लीकेशन में ले आएंगे तो पी ऊपर चला जाएगा हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में पी अपॉन में डेल्टा क्यू। तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। हमने मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी तक कर लिया। हमने देखा प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक कब हो सकती है, डिमांड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कब परफेक्टली इलास्टिक होती है, कब इन इलास्टिक होती है, कब वो ग्रेटर देन 1 होती है, कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 होती है, कब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है और कब इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।